रास्ते में निकले तो मुझे फोन आना शुरू हो गया कि जी आपने खाने पे नहीं जाना। मैंने कहा जी ब्रिगेडियर ने किया था, और कुछ बताऊं? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। फिर हम यहाँ पे तज्ज़िये करते थे आपस में बैठ के कि जी लेवल हम अपने चेक करते थे कि किसको किस लेवल का फोन आता है, और हम फिर इज्जत महसूस करते थे। जिस किस्म के अफसर का फोन आता था उस किस्म से हम अपने को बताते थे कि जी हमारा लेवल ये है। तो पिछले 4 साल इमरान खान आज सियासत की और जमहूरियत की बात करता है, जहां उसको फॉलो करने वाले अल्लाह उनको भी हिदायत करे, कौन सी जमहूरियत थी, कौन सा निज़ाम था? क्या हमें हमारे दिल को तसल्ली होगी कि जी वो जमहूरियत के लिए आया था? अगर 22 साल की मेहनत थी तो फिर अपने पाँव पे आता, हम उसको सलाम करते। रास्ते में निकले तो मुझे फोन आना शुरू हो गया कि जी आपने खाने पे नहीं जाना। मैंने कहा जी ब्रिगेडियर ने किया था, और कुछ बताऊं? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये सबसे पहले तो मैं मस्जिद अक़सा पे जो ये हर हमेशा होती रही हैं, फिर से हुआ है सख्त अल्फाज में, मगर मैं ये भी कहूँगा कि सारे मुसलमान इस पर इकट्ठे हो जाएं। हमारा रद्द-ए-अमल जैसा होना चाहिए और नहीं हो रहा, इस पर अल्लाह भी हमारे से नाराज़, पहले ही हमारे रवैयों पे, हमारे तरीक़ों पे अल्लाह नाराज़, और हम मज़ीद अल्लाह पाक को नाराज़ करें, तो हमें कुछ इस पर अब अमलन कुछ करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ जी, जो आज की पाकिस्तान की सूरत हाल है कुछ दिनों से, मुझे इस पे अजूबा नहीं है स्पीकर साहब, ये जो हालात है। और वो क्यों कि ये 70 साल में ये ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। बड़ी मेहनत से मैंने सारी रात ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, तशरीफ रखें। आप पर्चियां करते हैं, हमने इधर दिल दिमाग में बनाते। एक सेकंड तरक्की जी। मिस्टर साहिवान, आप लोग कमर करके चेयर की तरफ खड़े हैं। सीनियर पॉलिटिशियंस प्लीज तशरीफ रखें, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जी जनाब खालिद हुसैन सारी मक्सी रात साहब। जी जी, बड़ी सीरियस बात है सर, ये मजाक नहीं है जो बना हुआ है, ये पूरे मुल्क का मामला है। मैंने जैसे अर्ज किया कि ये जो सूरत हाल है मुझे अजीब नहीं लग रही है, इसलिए कि 70 साल में होता रहा है, ये तारीख खुद बताती है कि ऐसे भी फैसले हुए कि बड़े लीडर जान से चले गए, वो भी ऐसे ही पावर हाउसेस से फैसले हुए। तो ये हस्बे मामूल हमारी आदत सी बन गई है कि कभी नज़रिया ज़रूरत होता था, अब मेरे ख्याल नज़रिया मोहब्बत हो गई है, नज़रिए में थोड़ी तब्दीली आ गई है। लगता है ऐसे कि नज़रिया मोहब्बत के तहत ये मामले हो रहे हैं, और वो फैसले जिनमें ये पता नहीं कि कानून की बात है या जनून की बात है, ये भी अजीब लग रहा है। तारीख खुद बताती है कि क्या इस मुल्क में हुआ, क्या नहीं हुआ। मुल्क को बनाने वाले ख़ानदान भी इसकी जद में आ गए। फातिमा जिन्ना मरूमा का मामला, जिस आइन की रट लगी हुई है, आइन आइन मुल्क में आवाज़ आ रही है, उसको ही फांसी के फंदे पे चढ़ा के शहादत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो वही महफूज नहीं रहे। और जिस केस में अगर वो मुलविस भी होते तो उसमें भी फांसी नहीं लगती थी। तो जब आप ये कर सकते हैं तो आज हम क्या उम्मीद रखें कि यहाँ पे इस किस्म के फैसले दोबारा नहीं हो सकते, क्योंकि उसका कोई तदारुक नहीं हुआ, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, उस पर कोई फाइनल कोई नतीजा नहीं निकला। वो बातों की बातें रह गई और अभी तक बातें चली आ रही हैं। अब आ जाते हैं जी आज की सूरत हाल पे कि इस वक्त जो ये 4 3 3 2 2 3 गिनती शुरू हो गई है, और उधर के इख्तलाफात जहाँ पे बैठ के फैसले होने हैं, जहाँ पे तराजू को बराबर रखना है, ये तो बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है कि वहाँ पे जब ये रवैये और ये इख्तलाफात और दरार आ गई है तो कैसे बावर होगा, कैसे भरोसा होगा उस फैसले पे।
पिछले 4 साल की मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये चोरों को पकड़ने का सिलसिला हुआ है इस मुल्क में। जी चोर पकड़ना है, मियाँ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, सबको। वो जिन्होंने पकड़ना था या जिन्होंने काम करना था उन्होंने छोड़ दिया। अगर ये हाउस बैठ के इस काम को शुरू करे, SHO बन गया था ये हाउस, और यहां से फैसले जाते, तो वो जिसको जेल में डाला गया, जिसको सजा दी, वो तस्लीम ही नहीं करेगा उसका दिल। तो मुझे, मेरे साथ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, मेरे से तो बदला लिया जा रहा है। वो कभी भी तस्लीम नहीं करेगा उस सजा को या उस जेल में जाने को। वो कहेगा कि ये तो जातियात पे हो रहा है। तो ये हमारे रवैये शुरू से रहे हैं। और इस वक्त ये जो हुकूमत की तब्दीली हुई पिछले 4 साल, जिस तजुर्बे के तहत खान साहब की हुकूमत लाई गई, और जो 4 साल जो हम साथी उनके साथ थे, कुछ 2 वाक़े मैं 3 बताता हूँ। एक दिन ऐसे हुआ कि जी हमें बजट का साल था, 20 गालिबन 20 था मेरे ख्याल, 19 या 20। तो हमें इत्तला मिली प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जी आपने खाने पे भी आने, और मीटिंग भी है, खाना भी है, और दूसरे दिन बजट था। तो हम 2 दिन पहले कहीं और कमिट कर बैठे थे, बाप पार्टी और कुछ हमारे MQM के साथी भी थे, बाकी साथी भी थे, दावतनामा चौधरी शुजात साहब के पास गए। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, तो उन्होंने कहा इसके बाद खाना खाना। तो हमने कहा जी खाना हमारा कहीं और है, मीटिंग हम आपके साथ करते हैं, खाना। तो उनको इतराज़ लगा। कुछ और साथियों ने भी कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर का खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा जी हम बलोच हैं, सारे हम इलाके वाले, हमारी कमिटमेंट होती है खाना खाने हम वहीं पे जाएंगे। तो हमें थोड़ा मसला हो गया कि हमारे 4 मेंबर तो हम फारिग थे, हमारी कैबिनेट मेंबर भी थी, कैबिनेट में भी थी जुबैदा जाल साहबा। तो उसने हमारी तरफ देखा, उन्होंने उम्मीद रखी कि जी वो कैबिनेट की है, वो यहाँ पे बैठ जाएंगी, तो वो भी उठ के खड़ी हो गई। उस दिन के बाद मैं इनकी एक्स्ट्रा इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा जी हम अपनी पार्टी के साथ जाएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर को हमारी सिटिंग कैबिनेट की मिनिस्टर कहती है। ये तो बात, असल बात यह कि जब हम रास्ते में निकले तो मुझे फोन आना शुरू हो गया कि जी आपने खाने पे नहीं जाना। मैंने कहा जी ब्रिगेडियर ने किया था, और कुछ बताऊं? अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो मैं चुप रहा। मैंने कहा यार अभी अगर साथियों को बताऊंगा तो खाने का भी मजा नहीं आएगा, परेशान हो जाएंगे हम। जब खाना, मैंने कहा जी अभी हम खाना खा लेंगे फिर बात करेंगे। कहता है नहीं जाएं तो बेहतर है। तो ये हालत थी पिछले 4 साल में जो वक्त गुजरा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे तज्जिए करते थे आपस में बैठ के कि जी लेवल हम अपने चेक करते थे कि किसको किस लेवल का फोन आता है, और हम फिर इज्जत महसूस करते थे। जिस किस्म के अफसर का फोन आता था उस किस्म से हम अपने को बताते थे कि जी हमारा लेवल ये है। तो पिछले 4 साल इमरान खान आज सियासत की और जमहूरियत की बात करता है, जहां उसको फॉलो करने वाले, अल्लाह उनको भी हिदायत करे, कौन सी जमहूरियत थी, कौन सा निज़ाम था? क्या हमें, हमारे दिल को तसल्ली होगी कि जी वो जमहूरियत के लिए आया था? अगर 22 साल की मेहनत थी तो फिर अपने पांव पे आता, हम उसको सलाम करते। आज उसको पहले लाने के लिए एक इदारा था, अब दूसरे इदारे की लड़ाई हो गई है। अब इदारों की लड़ाई में हम अवाम किधर जाएं? इस पाकिस्तान को इसलिए कायदे आज़म ने बनाया था कि ये सारे मिलके खिदमत करेंगे। पाकिस्तान का नाम अवाम है, ये अवाम के लिए मुल्क बनाता है, इंसानों के लिए बनाता है। अमेज़ॉन का जंगल नहीं है ये कि यहाँ पे दरख्तों की खाली ज़रूरत है। इस मुल्क को इंसानों के लिए बनाया है, यहाँ के इंसानों के लिए इस मुल्क को हमने आरामदेह बनाना है, पॉलिसीज़ बनानी है। 70 साल में इन अवाम के लिए एक भी पॉलिसी नहीं बनी। अगर कहीं पे सूरज निकलने लगा तो उसको रोशनी कहीं से आई तो उसके साथ जो हशर हुआ वो सबके सामने है। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा शहीद आपके सामने है, भुट्टो साहब आपके सामने है, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना, कितनी हम बातें करें। और आमराना दौर कितना कितना अरसा चला।
अब अगर हमें कोई सबक सिखाए ना कि जी इस मुल्क में कानून और आइन, दिल दिमाग नहीं मानता। आइन अगर कानून है तो फिर सबके लिए बराबर आइन और कानून होना चाहिए। इस वक्त एकदम मोहब्बत हो गई आइन और कानून के साथ। एक सिंपल रिक्वेस्ट थी इनकी कि जी आप, बड़ा अहम इशू है मुल्क का, 2-3 चीजें सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी का इशू है, सेंसस हो रहे हैं। पहली दफा तारीख में एक नए किस्म का इलेक्शन होगा कि एक अंडर अगर 2 गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, उनके गवर्नमेंट्स के नीचे इलेक्शन, ये कैसे होंगे? तो इस पे अगर फैसला ही देना था, अगर फुल कोर्ट दे देता तो ज्यादा बेहतर था। सारी जमातें मान लेती और कहते कि जी पूरे कोर्ट ने दे दिया है। अब इस किस्म का जो फैसला है ये तो पूरा एक मुल्क में जो कैफियत पैदा कर ली है, क्योंकि इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इसको तो ऐसे टाइम पे हुकूमत मिली और दी गई कि तबाही थी। क्योंकि इमरान खान का जो उस वक्त ग्राफ था या जो सिचुएशन थी वो खुद उनके मुंह से निकल जाता था, वो तबाही इनके गले में डाली। और अब हमारे साथ फिर ये भी हो रहा है कि आपको पॉलिटिकल सुसाइड भी कराया गया और आप आज एक नॉर्मल आम सी बात मांग रहे हैं जो हक है इसका, इतनी बड़ी जमातों का, कि जी फुल कोर्ट को बिठा दें। वो इतने 3 दिमागों से अगर 8, 10, 12 दिमाग बैठेंगे, उनके फैसले के आने से तकरीबन एक तसल्ली हो जाएगी कि जी सबका फैसला है। तो इस वक्त जिस तरफ हम मुल्क को धकेल रहे हैं, इदारों का तसादुम, जहाँ इस वक्त ये टक्कर अगर आगे बढ़ जाए, खुदा न खास्ता फाइनेंशियल इशू बन जाए, सिक्योरिटी मुहैया ना हो, तो इलेक्शन कैसे होंगे? ये एक नई टक्कर शुरू हो जाएगी। जी जनाब। तो मकसीद साहब, ये कुछ अर्ज मैंने आपके सामने करना था। जो ज्यादतियाँ हुई हैं इस मुल्क में, हम जो छोटे सूबों वाले हैं, कल भी हमारे भाई ने बताया कि जी पंजाब के मामले में हर हमेशा एक फ़र्क रवैया रहा है, बाकी सूबों के मामले में फ़र्क रवैया रहा है। बेनज़ीर साहबा का इतना बड़ा हादसा हुआ तो ये इलेक्शन पीछे हो गए थे ना, कोई क़यामत तो नहीं आई थी। 90 रोज़ का टारगेट तो वैसे ही वो गुजर गया है। अब इस पे जिद करना 90 रोज की रट, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये तो इस लेवल पे ऐसे लग रहा है कि बाकायदा पार्टी बन गई है। अब जब इदारे भी पार्टी बन जाएं तो फिर जहाँ नया एक आइन का कानून पास कर देते हैं, इदारों को बांट देते हैं, उनको भी एक पार्टी टिकट दे देते हैं और नाम दे देते हैं कि कौन किसकी पार्टी, कौन किसकी पार्टी है। ये तो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें इससे अभी निकलना पड़ेगा। और इस हाउस, पहली दफ़ा इस हाउस को मौका मिला है कि ये अब एक फ़ैसला करे और एक ऐसा मैसेज अवाम को दे। दानिशमंदाना फ़ैसला होना चाहिए। ये आजमाइश में है, इनके ऊपर अभी एक इनकी दानिश और इनकी वो टेस्ट में आ गई है और डट भी जाना चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए। हाँ, घबराने से काम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान भी यही सबक देता है कि घबराना नहीं है। वही जब सबक दे रहा है तो फिर हम क्यों घबराएं? कुछ बजाओ यार, कुछ ताली तो बजाओ। तो सबसे जो अहम इदारा है जिसको मैं कहूँगा, जहाँ उसको कहूँगा, वो ये है। इसको अगर आपने ऊपर नहीं रखा तो ये मुल्क कभी भी आगे नहीं जाएगा। चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, अब इसको ऊपर रखना है। सबसे सुप्रीम ये है। इसके अंदर आइन बनता है, उसके नीचे सारे इदारे काम करते हैं। किसी के भी जहन में, अच्छा एक और बात मैं आपको क्लियर करूं जी, ये जो हाउस बैठा है ना, ये 18 के इलेक्शन में वो हैं जो बिल्कुल फिल्टर होके जीत के आए हैं। इनका एक एक वोट कीमती था, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था उससे ये निकल के आए। तो ये कोई 2 नंबर वोट वाले नहीं है, डब्बे भरने वाले नहीं हैं। ये सारे नुमाइंदे वो हैं जो
आपको हकीकी नुमाइंदे आप पाकिस्तान में ढूंढते ना, ये बैठे हुए हैं कि ऐसे दौर में जब आरटीएस पूरा इदारा इनके खिलाफ, फिर भी ये जीत के आ गए। अगर आज इनकी बात अगर सच्ची और ठीक नहीं है तो फिर किसी की बात ठीक यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, सारे हाउस वालों के साथ। जो फैसला करेंगे, चाहे रेल में बैठना पड़ा बैठेंगे, जेल में बैठना पड़ा बैठेंगे, हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। थैंक यू मोहतरमा।